So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir and today we are going to see a new topic from this chapter and that is Ampere's law। तो आज हम Ampere's law की बात करेंगे, Ampere's law को अंडरस्टैंड करेंगे। और देखो लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके किसी भी लॉ का स्टेटमेंट बनाना एक्सप्लेन किया था, उसी तरह आज हम मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके हम एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट बनाना अंडरस्टैंड करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो एम्पियर्स लॉ आपको क्या बताता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स करंट। अब देखो इसका मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशन पहले लिखता हूँ, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट। तो ये होता है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एम्पियर लॉ, मतलब एम्पियर लॉ के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन। अब देखो हम क्या करेंगे, तो बस इसी मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ये स्टेटमेंट बनाना अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो सिंबल होता है ये क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है, मतलब ये हम मैथ्स में इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जब भी हम क्या करते हैं इसके साथ डीएल लगा देते हैं, मतलब जब हम क्या करेंगे यहाँ पे डीएल लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब क्या, तो ये अब क्या करेगा, तो लाइन को जोड़ने का काम करेगा। देखो मैथ्स में इंटीग्रेशन क्या करता है, तो जोड़ने का काम करता है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम डीएल लगा देंगे तो जो लाइन आपने कट की है, देखो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना डीएल लगा के, तो जो लाइन हमने कट की है उसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे। देखो गॉस लॉ में हमने क्या किया था, तो सरफेस इंटीग्रल का यूज किया था, मतलब वहां पे इंटीग्रेशन ओवर डीएस लिखा था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ओवर डीएल यूज कर रहे हैं। अब देखो वहां पे सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल मतलब क्या, तो वो सरफेस को जोड़ने का काम कर रहा था, मतलब एरिया को जोड़ने का काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये जो डीएल है वो क्या कर रहा है, तो लाइन को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो टर्म कंबाइन में बनती है वो कौन सी बनती है, तो लाइन इंटीग्रल। देखो दी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये बी क्या है यहाँ पे, तो बी है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे बी क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर हम लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का कर रहे हैं। तो देखो यही लिखा है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तो अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, तो एम्पियर लॉ का यूज करते हैं, तो हमें एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक साइन लगा देते हैं ये वाला। तो ये इंटीग्रेशन के ऊपर आपने सर्कल बना दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो किसको कर रहे हो, तो एक क्लोज्ड लूप के लिए कर रहे हो। देखो एम्पियर लॉ का यूज करने के लिए आपको एक लूप कंसीडर करना होता है, दैट इज ए क्लोज्ड लूप कंसीडर करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, तो एम्पियरियन लूप बोलते हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये आप इंटीग्रेट कर रहे हो फॉर क्लोज्ड लूप के लिए कर रहे हो, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, दैट इज ये अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो। क्या है यहाँ पे, तो वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दैट इज म्यू जीरो। यहाँ पे क्या है, तो ये है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो म्यू जीरो क्या है यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब म्यू जीरो और आई का यहाँ पे क्या है, तो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है। तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं, दैट इज म्यू जीरो टाइम्स करंट। आई क्या है यहाँ पे, करंट है, सो आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, करंट है। सपोज आपके पास एक नंबर है दैट इज 2 और इसको आप क्या कर रहे हो, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये भी क्या हुआ, एक प्रोडक्ट ही हुआ। तो हम इसको कैसा बोल सकते हैं, तो 2 टाइम्स x। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ है, तो म्यू जीरो टाइम्स करंट लिखा है। सो यही क्या है, तो आपका एम्पियर लॉ है। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये दोनों चीजें इंटीग्रेशन और डीएल ये कंबाइन में क्या बनती है, तो लाइन इंटीग्रल बनती है। अब आप लाइन इंटीग्रल किसका कर रहे हो, दैट इज इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का कर रहे हो, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपको क्या करना है, एम्पियर लॉ का यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा, एक क्लोज्ड लूप कंसिडर करना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो एम्पियरियन लूप बोलेंगे। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड लूप
इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट, और ये क्या है आपके लिए एम्पियर लॉ है। सो अब हम क्या करते हैं, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, दैट इज मैथमेटिकल प्रूफ अंडरस्टैंड कर देते हैं एम्पियर लॉ के लिए। सो ठीक है, सो देखो हमने यहाँ पे एक वायर कंसिडर की है जिसमें से करंट पास हो रहा है। अब देखो अगर आपके पास एक वायर है और उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, एम्पियर लॉ और बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। तो अगर आपके पास एक वायर है और उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पर अगर हमें उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक वायर है और उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं, तो देखो आपके पास एक कंडक्टर है तो आप क्या करते हो, उस कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हो ऐसे, और देन कर्ल्ड फिंगर्स आपको क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं। देखो यहाँ पर करंट ऐसे ऊपर पास कर रहा है, देखो करंट ऐसे ऊपर फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में हमने क्या किया है, तो थंब को प्लेस किया ऐसे। अब आपको जो कर्ल्ड फिंगर्स होती है वो क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। तो अगर हम वो क्या करते हैं, लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिलेगी, तो देखिए ऐसे करंट ऊपर फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगी, मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक लूप कंसिडर करना होगा इस तरह। और अब राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हमने जो डायरेक्शन फाइंड की है वो कैसे होगी, तो देखो करंट की डायरेक्शन में थंब है तो कर्ल्ड फिंगर्स इस तरह क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बता रहे हैं, मतलब यहाँ से वो अंदर जा रहे हैं लेकिन यहाँ से वो बाहर आ रही है। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये तो हमें पता चला कि इस तरह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हम क्या करते हैं, तो एक लूप कंसिडर करते हैं, दैट इज एम्पियर एंड लूप, मतलब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, तो एम्पियर एंड लूप कंसिडर करेंगे, ये वाला। तो देखो ये हमने क्या कर दिया, तो क्लोज्ड लूप कंसिडर कर लिया, क्योंकि एम्पियर लॉ को यूज करने के लिए आपको एक क्लोज्ड लूप चाहिए। तो हमने एक क्लोज्ड लूप भी कंसिडर किया है। या फिर अगर आप क्या करते हो, पहले क्लोज्ड लूप कंसिडर करते हो और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने एक लूप कंसिडर किया, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। तो वो कैसे करोगे, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो इस क्लोज्ड लूप का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना है। देखो डीएल क्या है यहाँ पे, तो स्मॉल एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर डीएल एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, मतलब उस लूप का, उस जो सर्कुलर शेप में है उसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर बी डॉट डीएल बार, यहाँ पे ये क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट को पहले तोड़ेंगे। वो कैसे तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते हैं कॉस थीटा से, मतलब यहाँ पर आपको बी और डीएल को तोड़ना होगा। वो कैसे तोड़ेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ओवर, दैट इज लाइन इंटीग्रल ओवर बी डीएल कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये थीटा कौन सा एंगल होता है, तो बी और डीएल के बीच का एंगल, मतलब अगर आपके पास एक डॉट प्रोडक्ट है ए बार डॉट बी बार, ये तोड़ते हैं हम कॉस थीटा से, दैट इज ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर ये थीटा, ये कौन सा एंगल होता है, तो वो एंगल होता है ए और बी के बीच का एंगल। अब सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो थीटा होगा वो कौन सा एंगल होगा, तो वो होगा बी और डीएल के बीच का एंगल होगा। अब देखो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं आया, मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो अगर मुझे क्या करना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो मुझे इन दोनों की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। अब देखो यहाँ पर बी की डायरेक्शन मुझे पता है कि वो इस तरह क्या है, उसकी डायरेक्शन है। अब ये जो क्लोज्ड लूप है उसी का आपने क्या किया है, तो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है डीएल। अब अगर आपको उसका क्या करना है, तो डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आप वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, तो उसके लिए आप कोई भी डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि देखो जो लूप है वो इमेजिनरी लूप है, आप ही ने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हमने इस तरह का लूप कंसिडर किया है, तो उसकी डायरेक्शन मतलब डीएल की डायरेक्शन में इसे भी कंसिडर कर सकता हूँ या फिर उल्टी भी कंसिडर कर सकता हूँ। ऐसे मतलब ऐसे
ये बाहर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, मतलब जो लेंथ एलिमेंट है। क्योंकि देखो ये जो लूप है वो आपने कंसिडर किया है इमेजिनरी लूप है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन आप कैसे कंसिडर करते हो। तो यहाँ पर मैंने बी और डीएल की डायरेक्शन सेम कंसिडर की है, दैट इज जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, तो लेंथ एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पर अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो वो होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। टेंजेंट मतलब क्या होती है, तो ऐसी लाइन होती है जो बस सर्कल को टच करते हुए चली जाती है। तो अगर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आपको बीएल और डीएल के बीच में एंगल कितना मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जाएगी और डीएल भी ऐसे ही जाएगा, तो दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो वो होगा 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा, तो ये आएगा लाइन इंटीग्रल बस बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है 1। दैट इज यहाँ पे बचेगा क्या, तो बस लाइन इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, बी डी एल कॉस थीटा, या फिर आप इसको बी बार और डॉट डी एल बार भी लिख सकते हो, दैट इज इंटीग्रेशन और बी बार डॉट डी एल बार। दैट इज अब हमें क्या करना है, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ये बी क्या है, तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, तो यूनिफॉर्म होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। मतलब अगर हम क्या करते हैं, तो इस लूप की बात करते हैं, तो इस लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट ही होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, तो बी को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। या फिर आप इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डीएल को, मतलब हमारे लिए जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, डीएल है। तो बी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, और बी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर डीएल। अब इंटीग्रेशन और डीएल का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर जो आपने सर्कल कंसिडर किया है, दैट इज इमेजिनरी लूप कंसिडर किया है, उसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया है। तो इंटीग्रेशन से आप क्या कर रहे हो, उसको जोड़ रहे हो। तो अगर आप क्या करोगे, ये छोटे छोटे पार्ट्स इसे जोड़ोगे, तो आपके पास क्या आएगा, तो टोटल लेंथ ऑफ सर्कल आएगी। मतलब उसको हम क्या करते हैं अभी के लिए, तो एल कंसिडर करते हैं, और इंटीग्रेशन और डीएल क्या होगा, तो वो होगा एल, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या होंगे, तो 0 से 2 पाई आर। देखो यहाँ पे जो आर है वो क्या है, तो इस सर्कल की रेडियस है, दैट इज आर इज द रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी लूप। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट 0 से 2 पाई आर कैसे आए, तो देखो हमेशा याद रखो, आपको जब इंटीग्रेशन का यूज करते हो तो आपको इंटीग्रेशन के लिमिट सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से 2 पाई आर कैसे आए, तो अगर आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे जोड़ना, मतलब डीएल 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 को जोड़ना, स्मॉल लेंथ एलिमेंट को, तो होगा क्या, तो जब आप ये कंप्लीट करोगे तो वो कितना होगा, तो वो 2 पाई आर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल की लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 2 पाई आर, दैट इज सरकमफेरेंस। मतलब 0 यहाँ पे होगा, लेकिन जब आप कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आओगे तो वो कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा सरकमफेरेंस, एंड दैट इज 2 पाई आर। इसलिए क्या होगा, ये 0 से 2 पाई आर। और ये लिमिट्स आप कैसे सब्स्टिट्यूट करते हो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या होगा, बी एज इट इज, अपर लिमिट क्या है, तो 2 पाई आर माइनस 0, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो होगा b इंटू 2 पाई आर, और इज इक्वल टू क्या होगा हमारे लिए, तो लाइन इंटीग्रल b बार डॉट डी एल बार। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करने वाले हैं। देखो अगर आपके पास एक वायर है और उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बायोट सावर्ट्स लॉ ने पहले कैलकुलेट करके रखी है। वो कितनी होती है, तो वो होती है म्यू 0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर एज इट इज। और यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसिल होगा, बस यहाँ पे क्या बचेगा, तो म्यू 0 और I, दैट इज लाइन इंटीग्रल b बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू क्या होगा, बस म्यू 0 I। सो लाइन इंटीग्रल b बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू होगा म्यू 0 I, और हमें यही रिलेशन प्रूव करना था, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ b बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू 0 I।
देखो लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। देखो यहाँ पर हमने जो बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है वो बायवर्ट सावर्ट्स लॉ का यूज करके हमने वो पहले से कैलकुलेट करके रखी है। तो यही था आपके लिए एम्पियर लॉ। अब देखो मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पे, ये कॉस थीटा क्यों आया साइन थीटा क्यों नहीं आया वो एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट कैसे आया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं आया। तो देखो अगर हम क्या करते यहाँ पे, तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम कंसिडर कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो वो होगा जीरो। और साइन जीरो कितना होता है, तो जीरो होता है। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन थीटा का यूज करते हैं, तो यहाँ पे थीटा कौन सा होता है, तो वो एंगल होता है बी और डीएल के बीच का। तो अगर हम वो क्या करते हैं तो साइन थीटा का यहाँ पे यूज करते हैं। अब हमने एंगल कितना फाइंड किया है, तो 0 डिग्री। अब अगर वहां पे साइन थीटा होता तो साइन जीरो कितना होता, तो वो होता है 0। मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होती है ना, बी जीरो हो जाता, मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने कॉस थीटा का यूज किया है। तो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।